आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से बनाते हैं। तो पास्ट के सभी सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएं, उनके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके टाइप्स को दिखा देता हूं कि कितने तरह के सेंटेंसेस जो है पास्ट के बन सकते हैं। तो देखिए, पहला है वह गया, वह गया। नेक्स्ट है वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। उसके बाद है वह जा चुका था। ये देखिए, हर कोई सेंटेंस अपने आप में अलग है, यानी कि अलग भाव निकालता है, अलग समय के बारे में बताता है और ये पास्ट के ही हैं सब। वो किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। आपको लग रहा है कि ये रहा था सेम है, जैसे कि सेकंड और फोर्थ है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों अलग है। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। वो किया जा चुका था। उसके बाद है वो नहीं गया और वो नहीं जा रहा था। उसके बाद है वो नहीं किया गया था। हो सकता है कि आपको कुछ सेंटेंसेस इनमें आपको देखने में सेम लगे, लेकिन उनका सेंस और उनका समय दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए कैसे। जो पहला है वह गया, ये है आपका पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का इंडेफिनेट का सेंटेंस। उसके बाद है वह खेल रहा था, ये सेंटेंस है आपका पास्ट का कंटिन्यूअस। किसका? पास्ट का कंटिन्यूअस। उसके बाद है वह जा चुका था, ये है आपका पास्ट का परफेक्ट। और फोर्थ नंबर पर है वो किया जा रहा था। अब देखिए, वो किया जा रहा था, यहां पर देखिए आपको सब्जेक्ट नहीं बताया गया है, बल्कि ऊपर वाले जो 1, 2, 3 नंबर के सेंटेंसेज हैं इनमें ये बताया गया है कि काम को कौन कर रहा है। वह खेल रहा है, वह जा रहा है, यानी कि काम को वह कर रहा है। इस तरह से यहां पर बताया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो किया जा चुका था। यहां पर देखिए, ये भी पास्ट का आपका पैसिव है और ऊपर वाला भी पास्ट का पैसिव है। कैसे? क्योंकि दोनों में ही ये नहीं बताया गया कि काम कौन कर रहा था या फिर काम को किसके द्वारा किया जा चुका था। देखिए, एक है चुका था, एक है रहा था, यानी कि एक कंटिन्यूटी को दिखाता है और एक ये दिखा रहा है कि काम खत्म हो गया है। और वो नहीं गया, ये देखिए, ये पास्ट का नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आ गया। और वो नहीं जा रहा था, ये भी पास्ट का नेगेटिव है। और वो नहीं किया गया था, ये भी पास्ट का नेगेटिव है। ये तीनों ही नेगेटिव है, लेकिन इन तीनों का टेंस अलग अलग है। ऊपर वाला जो है इसमें आपको क्या है, वो नहीं गया, यहां पर क्या है, ये पास्ट का इंडेफिनिट का नेगेटिव है। नीचे वाला जो 7th नंबर का है वो नहीं जा रहा था, ये कंटिन्यूस वाला नेगेटिव है। वो नहीं किया गया था, ये किसका है, ये भी पास्ट का नेगेटिव है, लेकिन ये परफेक्ट वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो पास्ट में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा उसमें या तो आपको डिड के साथ नोट लगाना है या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। अब देखिए, पास्ट का जो इंटरोगेटिव होगा उसमें भी आपको डिड लगाना है, और अगर आप डिड के द्वारा उस सेंटेंस को नहीं बना पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है सब्जेक्ट से पहले। ये डिड सिर्फ पास्ट के इंडेफिनेट में ही लगेगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले वो किसी में भी लग जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए मैं आपको एक बार इनका बता देता हूं। तो देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हर किसी में यूज होगा। ये आपका मास्टर फॉर्मूला है। कौन सा? मास्टर। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी से आपको आगे पीछे करके आपने नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। अब जैसे इसमें से नेगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख देंगे। यहां पर देखिए, पास्ट इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखा गया है। तो इस तरह से इसी का ही आगे पीछे करके हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो वाजवर होते हैं ना वो यूज करेंगे हम पास्ट को कोई काम लगातार चल रहा था, पास्ट में कोई काम जो लगातार चल रहा था उसके लिए हमें वाजवर का यूज करना है। हम इन सब के एग्जांपल्स देखेंगे अलग से आगे। और जो हैड है इसका यूज होगा कोई काम खत्म या शुरू हो गया था, कोई काम खत्म या शुरू हो गया था। और जो आपका डिड है ये आपका पास्ट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इनमें यूज होगा सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में। और वाजवर के बाद बीइंग और हेड के बाद बीन, ये दोनों आपके पैसिव के होंगे और सेंस यही रहेगा जो ऊपर वाजवर का है और हेड का है। सिर्फ इनमें सब्जेक्ट को छुपा दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको अपने सेंटेंस के अनुसार या तो आपको डिड लगाना पड़ेगा या वाज वर्ब में से कोई एक या फिर हैड। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए वह नहीं गया, वह नहीं गया, तो सेंटेंस किसका है? पास्ट का। पास्ट के किसका? इंडेफिनिट का। तो इसलिए हमें डिड का यूज करना पड़ेगा। तो बोलेंगे ही डिड, ही आपका सब्जेक्ट है, डिड आपका यहां से आ गया, उसके बाद नॉट आ गया और फिर आ गया आपकी वर्ब। तो ही डिड नॉट गो, इस तरह से वह नहीं गया। वह नहीं जा रहा था, ये किसका सेंटेंस है? ये हमें पास्ट की कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि पास्ट में कोई काम रेगुलर नहीं हो रहा था, यानी कि वो जाने का काम नहीं कर रहा था। तो ये कंटिन्यूस टेंस हो गया पास्ट का, और पास्ट के कंटिन्यूस टेंस में हम यूज करते हैं वाज वर्ब का। तो इसमें हम करेंगे वाज का यूज, क्योंकि ही है, ही यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको वाज लगाना पड़ता है, जैसे कि ही, सी, इट, इनके साथ। तो बोलेंगे ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था। समझ में आ गया? वह नहीं गया था, वह नहीं गया था, ये किसका सेंटेंस है? ये है पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट आपने देखा है ना, हैड लगता है जिसमें, वह नहीं गया था। तो बोलेंगे ही हैड नॉट गॉन, ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं गया था। उसके बाद है उसे नहीं भेजा गया था। यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये पैसिव में चला गया। क्यों? क्योंकि उसे नहीं भेजा गया था। किसके द्वारा नहीं भेजा गया था वो नहीं दिखाया गया, सब्जेक्ट यहां पर से गायब है, तो ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, उस पर, उसे नहीं भेजा गया था। तो बोलेंगे ही हैड नॉट बीन। अब यहां पर देखिए ये जो गॉन है ये जाने के लिए है, लेकिन यहां पर आप भेजने का काम कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सेंट का यूज करना पड़ेगा। ये यहां पर मिस टाइप है, तो देखिए यहां पर सेंट कर दिया गया है, ही हैड नॉट बीन सेंट, उसे नहीं भेजा गया था, इस तरह से। उसके बाद है काम किया नहीं जा रहा था, यानी कि पैसिव में है लेकिन कंटिन्यूस टेंस को दर्शा रहा है, जा रहा था, यानी कि कंटिन्यूटी को दिखा रहा है और पैसिव में भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये भी कंटिन्यूटी में है लेकिन इसमें पैसिव नहीं है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वाज वर्ब के बाद बीइंग लगाना है, BEING बीइंग। तो बोलेंगे काम किया नहीं जा रहा था, द वर्क वाज नॉट बीइंग डन, द वर्क वाज नॉट बीइंग डन, काम को नहीं किया जा रहा था। इस तरह से आप इसको बनाओगे। अब देखिए हम इसके सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, आप पता है कि पास्ट के इंडेफिनिट पूरे टेंसेज में एक ही ऐसा टेंस है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो है पास्ट का इंडेफिनिट। उसके बाद वाज वर्ब या फिर हैड, इनमें से आपको एक लगा देना है। अगर आपका कंटिन्यूटी का है तो वाज वर्ब और परफेक्ट का है तो हैड, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वह गया पास्ट का इंडेफिनिट है, तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो बोलोगे ही वेंट, वह गया, ही वेंट। वह जा रहा था, तो बोलोगे ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। ये सिंपल सेंटेंसेज है बिल्कुल, इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी इंटरोगेटिव नहीं है। वह गया था, वह गया था, तो ये परफेक्ट का सेंटेंस है। कैसे बोलोगे? ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। और उसे भेजा गया था, उसे भेजा गया था, तो बोलोगे ही हैड बीन सेंट। ये आपका पैसिव का है क्योंकि हैड के साथ बीन लग गया। जहां पर भी आपको हैड के साथ बीन, हैज, हैव के साथ बीन दिखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में दिखे तो समझ जाना कि वो पैसिव का सेंटेंस है। काम किया जा रहा था, तो बोलोगे द वर्क वाज बीइंग डन। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे। मैंने आपको बताया था या तो आपको डिड को आगे लिखना पड़ेगा या फिर आपकी जो वाज वर्ब वगैरह है, हैड है, उनको आगे लिखना पड़ेगा। किससे? सब्जेक्ट से। उसके बाद यदि आपको उसमें नेगेटिव भी लगाना है उसके अंदर ही, तो आप सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लगा सकते हो नॉट लगाकर। अगर नहीं लगाना है तो आपको नॉट को नहीं लगाना है, फिर आपको वर्ब लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। मैंने इनको दोनों को मिक्स करके बता दिया है जिससे कि आप इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी समझ जाओ कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस एक साथ बताएं तो कैसे बनता है। समझ में आ गया? अब देखिए क्या वह गया, क्या वह गया, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है तो हमें नॉट नहीं लगाना है। तो बोलेंगे डिड ही गो, तो देखिए डिड यहाँ से आ गया, ही आपका सब्जेक्ट है, नॉट हमने लगाना नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। फिर आ गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डिड ही गो, क्या वह गया। क्या वह जा रहा था, तो ये कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस है, कंटिन्यूस का टेंस लगेगा, वाज वर्ब लगेगा। तो बोलेंगे वाज ही गोइंग, वाज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग।
क्या वह गया था, क्या वह गया था, तो बोलेंगे हैड ही गॉन, हैड ही गॉन, इस तरह से। और क्या वह नहीं गया था, इस तरह से आपको बोलना है, तो बोलेंगे हैड ही। अब ही के बाद क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है और सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट लगा देना है, गॉन। इसी तरह से आप इनको भी लगा सकते हैं। यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए ही के बाद नॉट, यहां पर भी ही के बाद नॉट, यहां पर भी ही के बाद नॉट। क्या उसे भेजा गया था, तो बोलोगे हैड ही बीन सेंट। अब यहां पर देखिए ये आपका पैसिव में है। उसके बाद है क्या काम किया जा रहा था, तो बोलेंगे वाज द वर्क बीइंग डन। तो आपको कहीं कहीं पर पैसिव में दिक्कत होगी, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और टेंसेज वाली प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वहां पर आपको पैसिव वॉइस वाली वीडियो मिलेगी। उस पैसिव वॉइस वाली वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको टेंसेज भी अभी तक समझ में नहीं आए हैं तो टेंसेज की वीडियो भी आपको वहां पर मिल जाएगी टेंस वाली प्लेलिस्ट में। अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। उसे बताया जा रहा था, उसे बताया जा रहा था, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। और बुक का लिंक और ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।